डांडिया कभी आप इसके पहले पहली बार किए हैं? अगर वो डांडिया गरबा करेंगे तो बस 5 मिनट में उनका सर दर्द और सब सारा वीआर पब्लिक स्कूल में संस्कृति का संगम, पहली बार डांडिया और दुर्गा पूजा का अनूठा उत्सव। प्रयागराज जनपद के रामनगर मेजा क्षेत्र में स्थित वीआर पब्लिक स्कूल में पहली बार 3 दिवसीय डांडिया रास उत्सव का भव्य आयोजन किया, जो 25 से 27 सितंबर शाम आयोजित किया गया। स्कूल परिसर को एक सुंदर गुजराती पंडाल की तरह सजाया गया, जिसने पूरे आयोजन में गरबा और गुजरात की जीवन संस्कृति की अनुभूति कराई। यह उत्सव विशेष रूप से युगल जोड़ों और एकल महिला प्रतिभागियों के लिए रखा गया था। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिससे स्कूल का परिसर एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र में तब्दील हो गया। 27 सितंबर को कार्यक्रम की शुरुआत बंगाली रीति रिवाजों के अनुसार मां दुर्गा की पूजा से हुई। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कोमल और प्रधानाचार्य सुधीर कुमार ने किया। मैनेजर डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद, डायरेक्टर रागिनी देवी और मैनेजिंग डायरेक्टर नवीन जायसवाल, उपप्रबंधक विष्णु राज के द्वारा 9 देवी रूपी कन्या पूजन और धुनुची पूजा किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक शिक्षिकाओं खुशबू पांडे, स्मृति पांडे और निशु पांडे ने धुनाची नृत्य बंगाली अग्नि नृत्य प्रस्तुत किया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद पौराणिक कथाओं पर आधारित नाट्य प्रस्तुतियां, जैसे रक्तबीज वध और महिषासुर वध प्रस्तुत की गयी। 9 देवियों और राक्षसों के नृत्य के बाद उपस्थित जोड़ों ने डांडिया और गरबा में हिस्सा लिया। कई मजेदार खेलों के साथ जीतने वाले जोड़ों और प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए इस 3 दिवसीय उत्सव विद्यालय के सुपरवाइजर श्री सुनील तिवारी और रमेश चंद्र, पीआरओ जितेंद्र सिंह, प्रज्ञा मिश्रा के संरक्षण में कड़ी सुरक्षा के साथ समस्त शिक्षकों, शिक्षिकाओं और विद्यालय के सभी सदस्यों द्वारा सुचारू रूप से समापन हुआ। 3 दिवसीय उत्सव ताल, भक्ति और परंपरा की अविस्मरणीय यात्रा। यह उत्सव 3 चरणों में विभाजित था। पहला दिन उत्साह और अभ्यास की शुरुआत 25 सितंबर नीरज यादव रामनगर के प्रधान जी ने शुरू किया। 25 सितंबर को पंजीकरण और अभ्यास सत्र का आयोजन किया गया। सभी पंजीकृत प्रतिभागियों को डांडिया रास के लिए प्रशिक्षित किया गया। दूसरा दिन धुन, ताल और ज्ञान का अनूठा संगम 26 सितंबर। 26 सितंबर को गरबा और डांडिया, नवरात्रि क्विज और पहेलियों का भव्य आयोजन किया गया। अंतिम दिन 27 सितंबर परंपरा, भक्ति और भव्य समापन। समापन वीआर पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों की विशेष मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों के साथ हुआ। बैककोट वीआर पब्लिक स्कूल 3 दिवसीय डांडिया उत्सव का कार्यक्रम सफल और सुंदर रहा। डॉक्टर कोमल है। कितना पसंद करते हैं आप डांडिया और गरबा को? बहुत ज्यादा। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं बताना चाहूंगी कि गरबा और डांडिया से जो लोगों का अक्सर आए दिन सर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, अगर वो डांडिया और गरबा करेंगे तो बस 5 मिनट में उनका सर दर्द और सब सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा, क्योंकि इससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। गरबा करने से, डांडिया करने से एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, वो रिलीज होता है। जो ये डांडिया और गरबा तो गुजरात का में ज्यादा होता है, यूपी में कब से? यूपी में कब से, क्योंकि धीरे धीरे सोशल मीडिया का जमाना आ रहा है, तो लोग सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए और अपने कल्चर से जुड़े रहने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब कोई ये नहीं देखता कि कौन सा बंगाल तो का है, डांडिया ये जो कार्यक्रम है, एक उत्साह है या फिर भक्ति? ये उत्साह भी और भक्ति भी है, क्योंकि हम भक्ति और उत्साह दोनों के साथ, कभी भी हम भक्ति करते हैं उत्साह के साथ ही करते हैं, तो ये भक्ति उत्साह दोनों है। और ये जो गरबा है ये कान्हा जी से रिलेटेड है। गरबा का मतलब होता है गर्भ, गर्भावस्था। उनका जन्म हुआ था, तब से हम लोग उनकी खुशी में गरबा मनाते हैं। एक बार परिचय अपना बता दीजिए आप। मेरा नाम डॉक्टर प्रसाद है, मैं वीआर पब्लिक स्कूल का चेयरमैन। आज आपके विद्यालय में 3 दिवसीय डांडिया गरबा का आज समापन है, क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, गरबा जो डांडिया हमने कराने का उद्देश्य है कि ये हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता है, इसको हमको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे ये गरबा जो है ये नारी शक्ति का प्रतीक है। ये जो स्त्री है उसकी शक्ति को बुलाने का दिन है, इसको हमको फैलाना चाहिए। जैसे यहाँ पर दुर्गा पूजा हो रहा है, जगह जगह दुर्गा पूजा हो रहा है, वहाँ पर विसंगतियाँ आ रही हैं, लोग शराब गांजा पी के उपद्रव कर रहे हैं। उससे बेटर है कि यहाँ पर ये सब कराया जाए, इससे हमारे बच्चे सीखेंगे गरबा क्या है, डांडिया क्या है, उससे हमें क्या सीख मिल रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। छात्र छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ ये सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराना कितना आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यकता है, उनको एक्टिविटी बनाना जरूरी है। इसी से हमें संस्कृति सभ्यता उनको पता चले कि हमारे देश में क्या सभ्यताएँ हैं, कैसे होता है, कैसे यहाँ विकास होता है, कैसे हमारा कैसे हम संस्कारवान बने।
ये संस्कारवान बनने के लिए ज़रूरी है सब चीज़ें। क्योंकि अगर बच्चों को पढ़ाई केवल हम कराया जाए तो वो केवल पढ़ के लिख के और कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके साथ संस्कार डालना जरूरी है, अनुशासन डालना जरूरी है। इसलिए गरबा, नृत्य, भक्ति कराना बहुत ज़रूरी है एजुकेशन के माध्यम से। पहला साल है ये? नहीं, ये दूसरा साल है। दूसरा साल का दूसरा साल है। कितने बच्चों ने भाग लिया होगा इसमें? लमसम 250 बच्चों ने भाग लिया होगा। क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जिन्होंने भाग लिया है, भविष्य उज्जवल? उनके लिए बहुत बढ़िया है। वो लोग क्रिएटिव आर्ट में आगे आ रहे हैं। उनकी कला जो उनके अंदर दिखा रहे हैं उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या कैसे दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया, बीज का वध किया, कैसे उनका जन्म हुआ, सारा चीज़ बच्चे दिखा रहे हैं। किस रूप में किया था? महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने किया था। जब उन्होंने देखा कि जो उनके भक्त हैं वो काफ़ी ज़्यादा हिंसा कर रहे हैं तो उनसे वो चीज़ रहा नहीं गया। और देवी की, माँ दुर्गा के अंदर एक यही क्वालिटी थी कि वो हमेशा संघर्ष करती थी, लेकिन वो अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ी रहती थी। जब भी कहीं अन्याय होता था वो हमेशा प्रकट होकर आके, और महिषासुर का अन्याय इतना ज़्यादा बढ़ गया था उनके भक्तों के प्रति, इसलिए उनको अंत में एक गौर रूप धारण करना पड़ा केवल महिषासुर के वध के लिए। बच्चे इससे क्या सीख लेंगे? बच्चे इससे सीख लेते हैं कि हम अपने जीवन में हम कार्य करते तो हैं लेकिन गलत कार्य नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं उसका एक अंत होता है, चाहे वो बचपन में हो, चाहे कहीं न कहीं अगर हम जवान होते हैं, युवा पीढ़ी में तब होते हैं, चाहे हम बुजुर्ग अवस्था में होते हैं, तो कहते हैं कि हमेशा अब उनके गलत कर्मों का अंत होता है और वो किसी न किसी रूप में होता है। डांडिया क्यों करते हैं? डांडिया क्यों इसलिए की जाती है कि एक परिशिष्ट ये एक वहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है अभी गुजरात का, और यह हमारे श्री राधा कृष्ण से संबंधित है। जब भी वो रासलीला करते थे तो वो भी डांडिया से ही करते थे, इसलिए वो सबसे बड़ा चीज़ ये प्रेम का प्रतीक होता है। जब हम डांडिया करते हैं तो अक्सर कपल्स के द्वारा डांडिया कराया जाता है, यानी कि जो प्रेमी जुगल होते हैं उनका जो मुख्य त्यौहार यही डांडिया होता है, और प्रेमी जुगल यही डांडिया मुख्य रूप से करते हैं। परिचय बता दीजिए अपना। मैं नवीन जायसवाल, प्रयागराज से, BR पब्लिक स्कूल का मैनेजिंग डायरेक्टर। थैंक यू। आप अभिभावक हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं, कैसा लगा आज यहाँ पे? बढ़िया लगा। डांडिया कभी आप इसके पहले पहली बार किए हैं, कैसा लगा?